जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सम्राट टेक जागरूकता अभियान में फिर से स्वागत है। इस दुनिया में मनुष्य से ज्यादा समझदार कोई प्राणी नहीं है, इसलिए मनुष्य को, इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। यानी जीव प्राणी में, जीव वर्ग में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया है। लेकिन मनुष्य जितना श्रेष्ठ है उतना नीच भी है। यानी जितना समझदार है उतना बड़ा मूर्ख भी है, क्योंकि आज इंसान का दुश्मन हो गया है। इंसान ने भगवान से भी दुश्मनी, यानी ईश्वर गॉड से भी, अल्लाह से दुश्मनी कर लिया है। क्यों? फ्री में वो जमीन पाया है, फ्री में सूरज पाया, पानी पाया, हवा पाया है। उसके बावजूद इंसान ईश्वर गॉड अल्लाह की इबादत यानी पूजा नहीं कर रहा है। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो कर रहे हैं वो तो समझदार हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो ईश्वर यानी गॉड ईश्वर से दुश्मनी ले लिए हैं। यानी इंसान जितना ज्यादा समझदार भी इस दुनिया में है उतना ज्यादा इस दुनिया में मूर्ख भी अगर कोई प्राणी मिलेगा तो इंसान ही मिलेगा। अगर देखा जाए दुनिया में, उसको सजा के तौर पर फांसी की सजा दी जाती है, जेल में डाला जाता है अगर इंसान गलती करता है। उसी तरह अगर भगवान की बात नहीं मानता है तो एक दिन ना एक दिन पूरी दुनिया को खत्म होना है। सबका टाइम आएगा, 70, 80, 90, 100 साल के अंदर सबको, सबकी हैसियत जीरो होगी, चाहे वो करोड़पति हो या जीरोपति हो। आज दुनिया में चाहे उसका बोलबाला हो, उसका शासन हो, प्रशासन हो, कुछ भी हो, सबका लास्ट में निचोड़ जीरो है। क्योंकि हर आदमी को मरना 100% तय है। आज उनका टाइम है, तो अपना घमंड में हर इंसान का दुश्मन बना रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को मार काट रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए कितना कितना हथियार बनाया है। अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाते जा रहा है। यानी एक इंसान को बचा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को मारने की व्यवस्था बना रहा है। तो इसलिए गॉड ने भी पूरी व्यवस्था किया है कि इंसान जो समझदार होगा, जो अच्छा काम करके आएगा, उसके लिए उन्होंने स्वर्ग यानी जन्नत बनाया है। और जो यही गलत काम करके यहाँ दुनिया में जाएंगे, किसी को मारे रहेंगे, किसी की जमीन हड़पे रहेंगे, किसी को सताए रहेंगे, तो कल के डेट में उनको मरना 100% है। मरना तो तय है। ये नहीं कि हम पैसे वाले हैं या गरीब हैं तो हमें नहीं मरना है, हम यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए तो हमें नहीं मरना है, हम यहाँ के लखपति बन जाए तो नहीं मरना है, या यहाँ हम एक्टर बन जाए तो नहीं मरना है। आज हम नेता के पीछे, एक्टर के पीछे पूरी पब्लिक दौड़ती है, क्या उनको नहीं मरना है? उनका भी वजूद इस दुनिया में जितने भी जीवधारी आए हैं, सबका सर्किल जीरो होना है। सबको एक ना एक दिन मरना 100% है। सबकी औकात जीरो होने वाली है। ये नहीं कोई हमेशा के लिए अमृत पी के नहीं आया है। इसलिए ईश्वर से हम लोग को पंगा नहीं लेना चाहिए। अब सोचिए, हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं इंसान कि एक ईश्वर का घर बनाने के लिए एक राम हो या एक रहीम हो। अगर राम ने एक घर बनाया ईश्वर का और रहीम ने भी एक घर बनाया ईश्वर का, राम अगर रहीम का घर तोड़े या रहीम राम का घर तोड़े तो ईश्वर को वह काम अच्छा लगेगा? यानी हम इंसान अपने इतना स्तर गिरा लिए कि एक ईश्वर का घर बना रहा है, दूसरा ईश्वर का घर तोड़ रहा है, उस पर जश्न मना रहे हैं। अरे ईश्वर देख रहा है कि हमारा घर है दोनों, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, एक हमारा घर तोड़ रहा था, उस पर ईश्वर खुश होगा? इतनी हमारे पास समझ नहीं है। आज हम जाति, धर्म, भाषा, बात पर इस पर लड़ते हैं। एक बार तो जिंदगी मिलती है, एक आदमी की जिंदगी आप दे नहीं सकते, तो जिंदगी लेने का आपको पावर नहीं है। पावर सिर्फ गॉड यानी ईश्वर अल्लाह का, जिसने आपको बनाया है। आपका वजूद सुन्न है और सुन्न रहेगा। इंसान क्या है? सुन्न है। क्योंकि चाहे वो कितनों भी करके घूम के फिर के जीरो पे आना है, एक दिन उसको मरना है। पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, खत्म हो गया। 70-80 साल में सबकी कहानी हीरो हो जाएगी।
कोई अमृत की घड़ियां पी के नहीं आया कि हमेशा में इसके लिए रहेगा। इसलिए हर आदमी को मिलजुल के भाईचारा से रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। क्योंकि ईश्वर से कोई पंगा ले नहीं सकता है और इंसान इंसान का ही दुश्मन है, तो इसमें समझदारी हमारी है, ये यानी हमारी मूर्खपना है। अगर एक इंसान को मार रहा है धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, या क्षेत्र के हिसाब से, या पैसे के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, शान के चक्कर में एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, तो ये यानी गलत कर रहा है। या अगर हम भगवान की बात नहीं मान रहे तो क्या हमको मरना नहीं है? जब हम जान रहे कि हमको एक दिन मरना है तो हिसाब से हम सही काम करके जाएं कि उसकी जगह हमें नरक में ना जाना पड़े, यानी स्वर्ग मिले, जन्नत मिले। तो हम सभी को जितने भी गलत काम हो रहे हैं इस दुनिया में, उस काम से बचना चाहिए। जितना भी अच्छा काम हो रहा है उसमें पूरी दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छे काम का सपोर्ट करें और बुरे काम से दूरी रख करें, तभी पूरे विश्व में शांति आएगी। वरना एक देश दूसरे देश को हड़पने में, मारने में, काटने में लगा हुआ है। इंसान को जान मारने के लिए कितना इंतजाम किया है, कितना हथियार बनाया है। इंसान नहीं है, दानव हो गया है। इंसान जो रहेगा उसी को स्वर्ग यानी जन्नत मिलेगी और दानवों को नहीं मिलेगी। दानवों के लिए दुनिया में भी जेल है, फांसी है, और कल मरने के लिए बाद भी उनको नरक में ही डाला जाएगा, चाहे वो जिस धर्म का हो। अच्छा काम करके जाएगा तभी स्वर्ग मिलेगा, गलत काम करके जाएगा चाहे किसी भी धर्म का हो उसको नरक में ही डाला जाएगा। अब मरना तो तय है। अपनी आंख से सूरज चांद देख रहे हैं, ईश्वर तो है, ये तो है नहीं कि उसमें कोई कंफ्यूजन है। इतना बड़ा आसमान कौन बनाया, इतनी बड़ी जमीन कौन बनाया, हवा कौन चला रहा, पानी कौन दिया है? हम लोग की औकात नहीं है कि एक कतरा पानी बना लें, इतना बड़ा आसमान बना लें, लेकिन घमंड की इतनी बात करेंगे कि पूरी दुनिया हमारे कब्जे में है। कोई दुनिया नहीं, एक दिन आपका वजूद जीरो पे था, जीरो पे आ जाएगा। आज 70-80 साल के जो ऊपर ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने आपको मोहलत दिया है, बहुत बलबला रहे हो, सबका वजूद जीरो हो जाएगा। उस दिन आपको हैसियत मालूम हो जाएगी आपकी वजूद क्या थी। मिट्टी से बने हो, फिर मिट्टी में मिल जाओगे। हर आदमी को मिलना है, ये नहीं कि 800 अरब अभी दुनिया में, 8 अरब लोग अभी दुनिया में हैं, क्या इनको नहीं मरना है? अभी हमारे आने से पहले खरबों लोग मर चुके हैं और अरबों खरबों भी आएंगे, वो भी, उनको भी इस दुनिया से जाना होगा। तो इसलिए आदमी को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि आज हमारा शासन है, हमारे धर्म के लोग ज्यादा है, या हम तादाद में ज्यादा हैं, या हम पैसा वाले हैं, तो हम इंसान को खा जाएं, तो इसका माली आज खा जाएंगे। हर आदमी को मरना है 100%, चाहे कोई ईश्वर ले, अल्लाह ले, या बंदा ले, यानी या गार्ड आपका जान ले या गार्ड के बनाए हुए इंसान जो आपका जान ले। मरना तो 100% आदमी जीवधारी को है। जितनी भी दुनिया में जीवधारी आए हैं सबको मरना 100% है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। घबराना इस बात पर चाहिए कि हम यहाँ से अच्छा काम करके जाएं और गलत काम से बचें, कि कल के डेट में वहां हमें स्वर्ग मिले, जन्नत मिले। और गलत काम करके जाएंगे वहां पर वही नरक यानी जहन्नम मिलेगा। तो ऐसा काम करके ना जाए। जहाँ पे हमेशा हमेश रहना है, वो हमेशा हमेश जहाँ रहना है, वो अक्लमंदी वो करना चाहिए कि वो हमें जन्नत हमेशा हमेश मिल जाए। दुनिया का है 60, 70, 80 साल में सबकी खत्म हो जाएगी। जितने भी दुनिया में लोग हैं एक दिन मरना है। और इंसान की अगर औसतन एवरेज देखा जाए तो 60, 70, 80 साल में सब जितने भी इंसान हैं धीरे धीरे दुनिया से खत्म होते हैं। तो इस घमंड में ना रहे कि दुनिया में हमेशा रहना है, हमेशा हम शासन करेंगे, हमेशा हुकूमत करेंगे, हमेशा हम पैसा वाला रहेंगे, हमेशा हम जवान रहेंगे, हमेशा हम बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा हम मरेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं। जब मरना 100% है तो जब मर के हमें जाना, हमेशा जहाँ रहना है वहां की भी तैयारी करें। अगर मान लीजिए हम दुनिया में कहीं वक्ती तौर पे जाते हैं तो वहां पर उतना हम सिस्टम से नहीं रहते हैं, उतना वहां पर व्यवस्था नहीं करते हैं। जहाँ हमेशा रहना है जिस घर में, वहां पूरा हम अपना पैसा, पूरा दिमाग लगाते हैं क्योंकि रहना हमेशा वहां हमें। उसी तरह हमें जब मर के जाना है तो हमें इस दुनिया से
उस दुनिया में जाना है तो हमें वहाँ की तैयारी करना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं नफरत में हम लोग बह रहे हैं, घृणा से बह रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। नफरत करने से, घृणा करने से किसी का कुछ फर्क नहीं होगा, सिवाय अपना माइंड खराब होने के लिए और उससे अपनी लाइफ खराब होने के लिए, उससे और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हम सभी को जितना भी गलत काम हो रहा है ये दुनिया में रोकना चाहिए, जितना भी अच्छा काम हो रहा है उस पर सपोर्ट करना चाहिए और सब लोग मिलजुल के भाईचारा से रहें। इसी पे पूरी दुनिया में शांति रहेगी। और अगर शांति से नहीं रहेंगे तो एक मरतबा लाइफ मिली है, खत्म हो जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमको जब एक मरतबा लाइफ मिली है तो उस लाइफ का सही ढंग से सदुपयोग करना चाहिए और उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए कि अगर हम आज पावर में है तो उसका मिसयूज करें। मिसयूज आज कर लेंगे, कल के डेट में आपका भी मामला जीरो होगा। ये नहीं है कि आप आज पावर में है तो हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे, आपको भी एक दिन ना एक दिन दुनिया से ऊपर वाले बुलाएंगे। तो वहां का भी डर होना चाहिए कि अगर अच्छा काम करके जाएंगे तो वहां स्वर्ग मिलेगा, गलत काम करके इस दुनिया से जाएंगे तो वहां जहन्नम मिलेगा। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को ये चाहिए कि आपस में सब लोग भाई भाई मिल के और इस दुनिया में जितनी भी समस्या हो उसका मिलजुल के समाधान करना चाहिए। हम लोगों को जब किसी के जान देने का अख्तियार नहीं है तो किसी के जान लेने का भी अख्तियार नहीं है। इसलिए हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे 8 अरब लोगों में जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हों, ना कि और दिक्कतें बढ़ें। तभी जाके पूरी दुनिया में शांति और सुकून होगा। जय हिंद दोस्तों।